अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज बेसिकली मैंने एक छोटी सी आपको टिप देनी थी कि बहुत सारे लोग जो फिंचेस का शौक कर रहे हैं और आजकल जो बेंगल आइज़ और मुख्तलिफ तरह तरह की आप फिंचेस जो हैं वो ब्रीड करवा रहे हैं, तो बेसिक उनको मसला ये होता है कि उनसे ब्रीड लेना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। अभी जो आने वाला टॉपिक है उसके ऊपर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर आपने फिंचेस से ब्रीड लेनी है तो आपने किन क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, जिसके बाद आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं। और इंशाल्लाह जो सेकंड वीडियो है वो अगर लोग जो ब्रीड ले रहे हैं और उसके बावजूद अगर उनकी ब्रीड नहीं आ रही तो मैं आपको इंशाल्लाह एक फार्मूला बताऊंगा। वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ब्रीड आ जाएगी आपकी घोंसलों के अंदर। तो पहली बात बहुत सिंपल है, अगर आप फिंचेस पाल रहे हैं तो पहला आपने काम ये करना है कि आपने जिस पिंजरे के अंदर फिंचेस रखी हैं, अगर आप पेयर बाय पेयर रख रहे हैं तो कोशिश करेंगे 1.5 बाय 1.5 का जो है वो पिंजरा हो कम से कम, कि उनको आज़ादी मिले। आप 1 बाय 1 के पिंजरे में भी ब्रीड करवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर वही मसला आएगा कि आपकी फिंचेस साल ब्रीड करेंगे, उनके बाद उनको चर्बी लग जाएगी या कोई और मसला आ जाएगा या हार्ट अटैक, जो भी इनको इंटरनली बीमारियाँ होंगी, क्योंकि उड़ने के लिए उनके पास इनफ स्पेस नहीं होगी। तो एक और मैं टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या फिंचेस सिंगल केज के अंदर जो है वो रखना ज़्यादा बेहतर है और या फिर कॉलोनी। तो जिस तरीके से अगर आप बजिस की तरफ देख लें तो बजिस लड़ाई करते हैं और मतलब दूसरों के घोंसलों में जाके उनके बच्चे भी मार देते हैं। तो लड़ाई वाला फैक्टर जो है वो फिंचेस के अंदर बिल्कुल नहीं होता। अमन पसंद परिंदा है और बिल्कुल भी ये मसले नहीं होते। अगर आप इनको कॉलोनी में रखेंगे तो जो अंडों का फर्टिलिटी की इशू है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मेल्स अवेलेबल होंगे वो अंडे को अच्छे तरीके से फर्टाइल करेंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतर हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ कि आप 1 बाय 1 रखें, अगर आपके पास बड़ी कॉलोनी केज है तो उसके अंदर उनको फ्लाई करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। तो इस तरीके से फिंचेस की मेरे हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो कॉलोनी के अंदर ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फिंचेस से ब्रीड कैसे लेनी है। फिंचेस बजिस की तरह जो है वो एक बंद मटकी में ब्रीड नहीं देगा, उसके लिए आपको जो है उसको घोंसले के लिए भी मटेरियल देना पड़ेगा। तो मटेरियल के अंदर आप बहुत बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जिसके अंदर फल आते हैं तो फलों के अंदर वो तिनकेदार एक घास होती है, तो वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। सूखी घास जो आपकी ग्रीन होती है वो अगर सूख जाए आप उसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। परिंदों के पर भी ये इस्तेमाल कर लेती हैं। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल चिड़िया घोंसला बनाती है, जो भी मटेरियल यूज़ कर सकती है उस तरीके से आप इनसे भी करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग कोकोनट का जो वो छिलका होता है उसके तिनके इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन मैं उसके हक़ में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो वाली जो है वो नमी उसके अंदर ज़्यादा बैठ जाती है और नमी के बैठने की वजह से अंडे जो हैं वो सही तरीके से फर्टाइल नहीं होते और ख़राब ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल करवा लें, लेकिन जैसे ही आपके पास एक सेकंड ऑप्शन आए जिसके अंदर आप घास, लूसन वाली घास या कोई भी डिफरेंट किस्म की जो है वो घास या मटेरियल आप यूज़ करवा सकें, तो बेहतर वो होगा कि आप उसको इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपकी जो अंडे हैं वो सही तरीके से हैच हों और बच्चे की प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा हो। और दूसरा, आपने इनको तंग नहीं करना है, इनको आपने स्पेस देनी है। बार बार ये नहीं करना कि इनके पिंजरे के पास जाके इनको डिस्टर्ब करना है, बिल्लियों से दूर रखना है। किसी भी और परिंदे को अगर आप पास रखें हैं तो वो इस तरीके से रखें कि वो नेचुरली इनके पिंजरे में कोई और परिंदा ना रखें। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और ब्रीड ले सकते हैं। जितना आप इनको स्पेस देंगे, जितना आप इनको फ्लाई करवाएंगे, करने के लिए स्पेस देंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि मटेरियल जो है आपने फिंचेस की नेस्टिंग का वो आपने ऐसा कोई खुश्क रखना है जिसके अंदर घास हो। कोकोनट वाला कोशिश करेंगे ना यूज़ करें, अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है तब आप फिर वो यूज़ करें। तो ये 3 या 4 प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके, और लास्ट वाला कि कॉलोनी ज़्यादा बेहतर है सिंगल केज से। तो ये सारे इंशाल्लाह आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और इंशाल्लाह 1 हफ़्ते से 10 दिन के अंदर आपके पास इंशाल्लाह ब्रीड आएगी फिंचेस की। और जो है आप जो है इनको सेल आउट करके एक मिनिमम प्रॉफिट जो आपने उसकी फिजिबिलिटी बनाई हुई है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।